यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर हुए जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है और कहा यह जा रहा है कि ये पेपर काफी लेंथी था, मुश्किल था और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन से हट करके था। हमारे साथ में कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने यूपीएससी के पेपर जो प्रीलिम्स के थे वो दिए और अब हम उनसे बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर जो चर्चाएं हो रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है। सर, पेपर आपके हाथ में, आप जी पेपर देकर क्या है? जी जी, कल मैंने पेपर दिया। हाँ। और क्या रहा है, टफेस्ट पेपर रहा अभी तक यूपीएससी इतिहास का, क्योंकि हम लोग तो 7-8 साल से ही जान रहे हैं। तो इस दौरान ये सबसे कठिन पेपर था। कुछ क्वेश्चन से मैं आपसे पूछता हूँ, पेपर को लेकर के आपका पहला रिएक्शन क्या था? राहत थी, झटका लगा, कंफ्यूजन था या कॉन्फिडेंस था? और नहीं सर, थोड़ा सा झटका लगा। हुआ क्या कि चीजें कई बार आउट ऑफ द बॉक्स आई। जैसे इस बार एक नया ट्रेंड रहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या इथिक्स जैसे कुछ 3-4 क्वेश्चंस रहे, सिचुएशन बेस्ड रहे, बहुत टफ तो नहीं कह सकते, लेकिन एक शौक ऐसा था कि मेंस जैसी चीजें यहाँ पर आई, एक रहा। और इसके अलावा क्या रहा कि जो चीजें थी वो डीप कॉन्सेप्ट में जाकर थी। मतलब आपको चीजें पता होनी चाहिए, उनके एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए, उसका इम्प्लीकेशन क्या है, आपको उस लेवल पे जाकर चीजें सॉर्ट आउट करनी होगी। और मोस्टली जो क्वेश्चंस थे वो ऐसे ही थे कि आपको रिलेशन आईआर में कितने दो देशों के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए, करंट में हुआ क्या पता होना चाहिए, उनकी मैप पता होनी चाहिए, फिर आप इसको सॉल्व कर क्या पाएंगे। रिएक्शन था आपका? सर रियली शॉकिंग। शॉकिंग था जी सोशल मीडिया पर कई छात्र ये कह रहे हैं कि इस बार का जो पेपर था अनप्रेडिक्टेबल था और लेंदी था। क्या आपको भी ऐसा लगता है? जी जी, बिल्कुल लेंदी था। नंबर ऑफ अगर पेजेस पे हम बात करें तब भी एक कम से कम पिछले बार से 7-8 पेज इस बार ज्यादा थे। और जो क्वेश्चंस थे वो कई बार तो एक पेज पर केवल 1 या 2 सवाल थे बस, केवल। मतलब पेपर रियली बहुत ज्यादा लेंदी था। 10 सालों की बात की जाए, क्या ये सबसे कठिन पेपर माना जाए तो 10 सालों का? जी जी, बिल्कुल इसे माना जा सकता है। और यहाँ पर निश्चित रूप से जो कट ऑफ होगी वो भी न्यूनतम स्तर पर होगी अपने पिछले 10 सालों में। क्या कोचिंग मॉक्स और जैसे यूपीएससी पेपर के करीब थे? नहीं नहीं सर, कोई इनमें इनमें कोई तुलना ही नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि जो भी करा रहे हैं कोचिंग वाले, अपने मॉक्स कराते हैं, अपने टेस्ट सीरीज कराते हैं, तो वो क्या है जो यूपीएससी में अभी तक आया हुआ था उसके बेस पे अपना पेपर बनाते हैं, ठीक ना। तो वहां पर जो होगा, आप नॉलेज सब्जेक्ट, नॉर्मल सब्जेक्ट के आप नॉलेज चेक कर सकते हैं, लेकिन आप यूपीएससी को नहीं टच कर पाएंगे। मतलब ना स्टूडेंट को फील कर सकता है, ना कोचिंग वाले उसको फील करवा सकते हैं जो शौक वहां जाकर लग रहा है। पूरे पेपर में सबसे शॉकिंग सेक्शन कौन सा? सर सारे सेक्शन ही शॉकिंग थे, बस हर सब्जेक्ट का अपना शॉक करने का तरीका अलग अलग था। इतिहास ने इस तरीके से शॉक किया कि फैक्ट इतना डीप में है कि जो शायद किसी किताब में है ही नहीं, या वो मिल ही नहीं रहा है। इसके अलावा क्या रहा कि जो पॉलिटी रही, पॉलिटी रीजनिंग बेस्ड पॉलिटी थी। पॉलिटी के क्वेश्चन नॉर्मल थे लेकिन वो रीजनिंग जैसे पूछे गए थे। साइंस टेक में आपको बहुत डीप नॉलेज होना चाहिए टेक्नोलॉजी वगैरह की, और किस तरीके से उनका एप्लीकेशन है। मैंने इस बार यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था। क्वेश्चन पेपर बहुत टफ था कंपैरेटिवली 2023 के कंपैरेटिवली। ये 2026 में बहुत टफ था। क्वेश्चन पेपर वाज रियली लेंदी और एसेशन रीजन वाला जो क्वेश्चन था स्पेशली वो बहुत टफ था। सम क्वेश्चन वाज डूएबल, आई कैन से दैट, बट सम क्वेश्चन वाज रियली टफ एंड नॉट डूएबल। क्वेश्चन का पैटर्न जो था वो अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है एंड वी कैन से दैट कि कट ऑफ इस बार का मोस्ट प्रोबेबली कम जाएगा। कितने साल से आप प्रिपेयर कर रही हैं और इस बार का जो अनुभव है वो किस तरह है? मैं पिछले 4 साल से प्रिपेयर कर रही हूँ और ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। और मेरा अनुभव ये कह सकती हूँ मैं कि धीरे धीरे क्वेश्चन का जो लेवल है यूपीएससी वो बहुत डिफरेंट कर रहा है। लाइक अगर जो इंसान न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहा है वो सब तो मतलब अच्छे से कर पा रहे हैं, बट जो पहले से एक पैटर्न सेट था कि जो रट के या फिर ऐसे करके एग्जाम्स देते हैं दैट वी कैन से, या फिर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि बहुत शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन कराते हैं जैसे क्रैश कोर्स और ये सब, इन लोगों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आलिया सराफ है। आलिया, यूपीएससी का एग्जाम आप दे के आए हैं, ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा उसका? मैं ये बोल सकती हूँ कि दिस एग्ज़ाम वाज ऑन टफर साइड। ठीक है, मैं पहले भी एग्ज़ाम दी हूँ, इट इज़ माय सेकेंड अटेम्प्ट, तो मैंने एग्ज़ाम बाकी दिया है। बट मुझे ऐसा लगता है कि 2023 के कंपेरेटिव जो एक चेंजेस आई है वो 2026 में हम नोटिस कर सकते हैं। 24 और 25 का जो था वो काफ़ी इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं था, बट 23 में बहुत डिफरेंट था, आया था चेंज, एक डिफरेंट काइंड ऑफ चेंज वी कैन नोटिस। और 2026 में हम देख रहे हैं ऐसा चेंजेस। जो टफेस्ट पार्ट आप बता रही हैं क्वेश्चन पेपर में, वो क्या लग रहा है आपको?
मैं ये बता सकती हूँ कि जैसे कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने भी कवर नहीं किया, बिकॉज वो अनप्रिडिक्टेबल है। यूपीएससी इज ऑलमोस्ट अनप्रिडिक्टेबल। तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसे सिल्वर नोटिस, ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है वो हम कभी आज तक पढ़े नहीं है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आए हैं वो बहुत डिफरेंट आए हैं। ऑल्सो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जैसे कुछ क्वेश्चन एथिक्स से भी जुड़ करके बने हैं, और वो बाकी बहुत क्वेश्चन टफ है। जैसे अगर हम ये सब देखते हैं क्वेश्चन, तो ये बहुत ऐसे एक क्वेश्चन है इज ऑन वन पेज। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो कि बहुत पेज आए हैं, तो इसकी वजह से हमारा टाइम कैलकुलेशन जो होता है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है टफ हो गया है। ए एंड बी इज दैट इट इज वेरी लेंदी। तो ऐसा मतलब ऐसे करने में, सॉल्व करने में थोड़ा टाइम टेकिंग तो ज्यादा लगता है, इसलिए वी कैन से इट इज वेरी लेंदी क्वेश्चन। अच्छा, जो टाइम जो दिया जाता है वो लिमिट टाइम होता है, तो आपके जो पुराने अनुभव है उसके हिसाब से इस बार कई क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा लंबे हैं और जिनको पढ़ने और समझने में ज्यादा टाइम लगता हाँ है। हाँ, आप सच बोल रहे हैं, ऐसा है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको पढ़ने समझने में बहुत टाइम लग रहा है, और अल्सो हम ये एक्सपेक्ट पहले नहीं किए थे, क्योंकि अपन पीवाईक्यू ही करते थे। ठीक है, उसके कंपेरेटिव अगर हम पीवाईक्यू देखते हैं तो उसमें बहुत चेंज आए हैं, तो इसलिए हम वो पढ़ के भी नहीं आए थे, और ये नए क्वेश्चन हम देख सकते हैं इसमें न्यूज में, या फिर अब क्वेश्चन पेपर्स में भी हम देख सकते हैं कि ऐसा है। करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी बड़ा इम्पोर्टेंट माना जाता है, तो इस रिगार्डिंग कैसा रहा ये? अभी तो जियो पॉलिटिक्स में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो करंट अफेयर्स ऑब्वियसली बहुत चेंज हुए हैं, और उसका और जो भी करंट अफेयर्स अभी डे टू डे लाइफ चल रही है या फिर अपने नेशन में चल रही है, उसमें से क्वेश्चन काफी हद तक आए हैं। हाँ, और जो टफ हैं। आप जब एग्जाम्स दे के बाहर निकली तो आपका इस तरह का अनुभव था, बाकी आपके जो लोग एग्जाम देने गए थे उनसे बात हुई होगी, उनका क्या अनुभव रहा है? मेरे सारे पीयर ग्रुप का तो यही अनुभव था कि क्वेश्चन सच में टफ आए हैं, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ के नहीं आए थे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बहुत डिफरेंट आए हैं। क्वेश्चन लेवल इतना टफ था, तो हम लोग एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि कट ऑफ जो होता है वो बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, कट ऑफ कम जाने की चांसेस है। कल प्रीलिम्स का एक पेपर था, क्या था पिछले 10 सालों के अनुसार बात करें तो कैसा नहीं, था? बहुत ही वेग क्वेश्चंस आए थे इस बार। बहुत ही आर्बिट्री था पेपर, और पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है, सिलेबस से नहीं था रिलेटेड। हर साल जैसे पॉलिटी से अप्रॉक्स 15 से 16 क्वेश्चन होते थे, इस बार 5 या 6 थे। इकोनॉमिक्स से 3 से 4 ही सवाल आए थे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे। और वेग क्वेश्चंस थे, कुछ भी पूछा था, मतलब जो सिलेबस के दायरे में नहीं आता वो भी पूछा था आपसे। अगर आप बाकी टीचर्स का भी देखेंगे, उनको भी यही कहना है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आए थे तो बच्चों को पढ़ना चाहिए। या मतलब अब हम लोग को ये नहीं पता हम लोग की गलती क्या है, कहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे ऐसे होता है, टफ बनाओ, ठीक है, टफ बना सकते हो आप, पर we need to know that where we have to work. If we are not in the mental state to understand that what we should work upon, then what's the motive of preparing for this exam? Now, it's not like we don't want that you should not make tough exam, but be in the premises of the syllabus which you have only provided to us. We have not given to the syllabus. So I think UPSC शायद भूल गया था, syllabus भी बनाता है वो एक, और उसमें फिर जो उसके मन में आया उसने वो पूछा, या जो उसको समझ में नहीं आया वो उसने सोचा बच्चों से पूछ लेता हूँ। सोशल मीडिया में काफी चल रहा है पेपर लेकर के। हाँ, टफ था, बहुत टफ था। ऐसा नहीं कि GS1 ही टफ था, GS2 भी। CSAT में मैथ्स बहुत टफ थी, बनानेबल नहीं थी। मतलब आर्ट्स का बच्चा वो मैथ्स नहीं लगा सकता, अगर कोई आर्ट्स का बच्चा है। तो अगर आपको हिंदी मीडियम का बच्चा नहीं चाहिए, आर्ट्स का बच्चा नहीं चाहिए, तो आप बता दो कि भैया UPSC सिर्फ हम इंजीनियर चाहिए हमको, तो आर्ट्स का बच्चा फॉर्म ही नहीं भरेगा ना। वो क्यों बच्चा 1 साल लगता है, 2 साल लगता है, हर तबके का बच्चा आता है, वो क्यों लगेगा इतना बच्चा? बहुत ही खराब पेपर था। सब्जेक्ट वाइज बात करें तो किसमें सबसे ज्यादा हैवी लगा? बहुत आईआर पूरा वेग, इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर्स बहुत ही ज्यादा वेग। मतलब एक ऐसे क्वेश्चन थे जो नहीं पूछने चाहिए, मतलब UPSC को क्वेश्चन पेपर कभी नहीं था, और वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम था इस बार। किस कॉन्सिक्वेंशली कह सकते हैं हैवी था। थोड़े क्वेश्चंस बाजार थे, कुछ अनसर्टेन थे। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और उनका जो प्रोपोर्शन है वो ज्यादा रहता है, तो बच्चों को लगता है कि ये थोड़ा सा टफर साइड पे है। टफ से ज्यादा इसको अनसर्टेन कह सकते हैं। एंड जो ट्रेडिशनल सोर्सेज जिन पे बच्चे यूजुअली रिलाई करते हैं, जो कोचिंग इंडस्ट्री यूजुअली प्रमोट करते हैं, उनको एक तरह से कह सकते हैं एलिमिनेट करने की कोशिश की गई है। बट हाँ, UPSC को अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन भी कहते हैं, तो इट इज इन लाइन विद दैट। सोशल मीडिया में काफी इसका पता चल रहा है कि पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा कठिन पेपर था। देखिए, अब इसमें काफी सारे ओपिनियंस एंड पर्सपेक्टिव्स हैं, लेकिन जितना मैंने देखा, काफी सारे सोशल या फिर कोचिंग इंडस्ट्री वाले जितने भी करोल बाग और ORN एरिया में हैं,
ये सब काइंड ऑफ इससे व्यूज लेना चाहते हैं कि पेपर बहुत मुश्किल आया, और ऐसी चीजें बच्चे सुनना भी पसंद करते हैं। पेपर अगर अच्छा नहीं गया होता है, थोड़ा कम पढ़े होते हैं जो लोग, उनको अगर बोला जाए कि पेपर मुश्किल था, किसी से नहीं हो रहा था, तो ये चीजें थोड़ी चलती भी ज्यादा है, लोगों को देखना पसंद है। सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें चलती हैं, और जो कोचिंग इंडस्ट्री है, ये फैक्ट हर किसी को पता है, कोई बोलना नहीं चाहता है, लेकिन इनकी जो अर्निंग है, जो इनकी सस्टेनेबिलिटी है, वो अनसिलेक्टेड बच्चों से ही आती है, जो 99% बच्चे क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो ये उस चीज को चलाते हैं, और बच्चों को सुनना भी पसंद है, इसलिए सोशल मीडिया पे कभी कभी एको चैम्बर की तरह कुछ चीजें ज्यादा ही हाइप हो जाती हैं। तो एक एंगल से पेपर वॉज अनसर्टेन, पेपर वॉज अ लिटिल बजायर, बट उसको इतना ज्यादा कर देना ठीक है। सब्जेक्ट वाइज में सबसे ज्यादा टफ कौन सा रहा? देखिए, सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो यूजुअली जो ट्रेडिशनल हम लोग सब्जेक्ट्स मानते हैं, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हो गया, कुछ मामले में इनसे क्वेश्चंस कम थे, स्पेशली पॉलिटी से। ऐसा माना जाता है काफी कोचिंग इंडस्ट्रीज, कुछ कोचिंग इंडस्ट्री के साइड से कि लक्ष्मीकांत पढ़ के जानी चाहिए, उसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और आपको इकोनॉमी के फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट समझने आने चाहिए, जैसे आरबीआई वगैरह से पहले काफी क्वेश्चंस आते थे पिछले 4-5 साल से। इस साल देखा जाए तो जो कैपिटल मार्केट्स वगैरह है, इक्विटी मार्केट्स वगैरह है, उससे क्वेश्चंस रिलेटिवली कम थे, बल्कि ऑलमोस्ट है ही नहीं। इवन पॉलिटी से भी जो कंसेप्चुअल फाउंडेशनल पॉलिटी के क्वेश्चंस होते हैं अबाउट द पार्लियामेंट, बाकी सारे सिस्टम्स, वो बहुत कम थे रिलेटिवली। तो सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो इस बार आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस पे थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस था, करंट अफेयर से, गवर्नमेंट स्कीम से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, ये यूजुअल पैटर्न थोड़ा सा डिविएट किया था। मेरा नाम सही है। क्या कहेंगे इसके बारे में? Actually, मेरा attempt तो next year है, but I just saw the paper and it was actually difficult part. मतलब lengthy था and questions जो थे ethics के भी पॉलिटी में घुसा के रखे थे। मतलब पॉलिटी में पॉलिटी नहीं था, वो ethics ज्यादा मिला हुआ था। तो it was like कि एक क्वेश्चन पढ़ने में तुमको जैसे कि 1 minute 20 seconds चाहिए होते हैं पर क्वेश्चन के लिए, but we need हमको मतलब 2 से 3 मिनट आराम से लग जाता है। 3 मिनट तो हमें लग ही जाता पर क्वेश्चन का, मतलब वेटेज उसका बहुत ज्यादा हो गया था, बहुत लेंथी पेपर हो गया था। सोशल मीडिया पे काफी चल रहा है कि जी जी पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा टफेस्ट क्वेश्चन था। हाँ जी, क्योंकि यूपीएससी एक्चुअली सब टीचर्स भी एक्चुअली बोल रहे हैं कि यूपीएससी कंटिन्यूसली पैटर्न चेंज कर रहा है, और जो इन्होंने कल पेपर लिया उसका पैटर्न बहुत ज्यादा डिफरेंट है रेदर देन वो पास्ट ईयर्स के जो पैटर्न रहे हैं उससे। सब्जेक्ट में माने तो इस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा लेंथी आई थिंक एशियंस और मिडिवल से बहुत ज्यादा डीप में पूछा हुआ था, एंड आई थिंक 2000 जो है जैसे COP 27 वो पूछा हुआ था, COP 29 आई थिंक पूछना चाहिए था, COP 27 पूछा हुआ है, बहुत पास्ट के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो वो थोड़ा लाइक रहा कि मतलब अगर आपको ये आइडिया हो गया कि अगर आपको अब चाहिए मतलब आपका थोड़ा पकड़ बना ले एग्जाम में, तो वो करंट अफेयर्स 2 साल का करना ही पड़ेगा। अब ये हो चुका है, मतलब 1 साल से आई डोंट थिंक कि वो पकड़ बैठ पाएगा, 2 साल का चाहिए मिनिमम। प्रेरणा। कैसा रहा? टफ टफेस्ट लेंथी मैंने पहले दिया हुआ है और एक बारी मेरा मेंस भी क्लियर हुआ है, तो मुझे लगता है इट वाज गुड। एनालिटिकल पेपर था, तो टाइम कंज्यूमिंग इसीलिए था बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस काफी कम थे, मतलब कुछ के जो डायरेक्ट थे बट काफी कम थे, तो एनालिसिस की जरूरत के लिए टाइम चाहिए, तो इट वाज टाइम कंज्यूमिंग फॉर श्योर, बट मैं कहूँगी कि पेपर वाज गुड। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे चल रहा है पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा कठिन पेपर कौन सा है? क्योंकि हम पहले की कंपैरिजन कर रहे हैं ना, क्योंकि बीच में कुछ बार ऐसा भी हुआ है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं जो भी है, बट मुझे लगता है इट्स यूपीएससी, तो लेवल तो हाई होता है, तो मुझे लगता है कि प्रिपरेशन भी उस हिसाब की होनी चाहिए, तो मैं कहूँगी इट वाज अ गुड पेपर। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे, तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर